जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट मैथ बाय इमरान अली के प्लेटफ़ॉर्म से हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने मैथ 201 और मैथ 301 जो कि कैलकुलस 2 का कोर्स है, इसका लेक्चर नंबर 11 आज हमने स्टार्ट करना है, ठीक है? हमारा लेक्चर है द ट्रिपल स्केलर और बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है? तो आइए अब हम इसको देखते हैं। देखें, जहाँ पर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों इकट्ठे आ जाएं तो उसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों इकट्ठे आ जाएं तो उसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है? ये स्केलर प्रोडक्ट है ना, डॉट लगा हुआ है, और ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों इकट्ठे आ जाएं तो उसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है? देखें, द प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी इज कॉल्ड अ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी इन दैट ऑर्डर, ठीक है? तो बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं या ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है? नेक्स्ट है, अग, अगर ए डॉट बी क्रॉस सी हो, या ए क्रॉस बी डॉट सी हो, या बी डॉट सी क्रॉस ए हो, ठीक है? ये तीनों इक्वल ही हैं, ठीक है? तो इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है, ये देखें, ए डॉट इंटू बी क्रॉस सी इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ पर सारे ए वाले पहली रो में A1 A2 और A3, ठीक है? और इसी तरह दूसरी रो में B1 B2 B3, तीसरी रो में C1 C2 C3 के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है? तो अगर इन तीनों में से कोई भी हो, ए डॉट बी क्रॉस सी हो, या ए क्रॉस बी डॉट सी हो, या बी डॉट सी क्रॉस ए हो, ठीक है? तीनों इक्वल हैं, तीनों में से कोई भी हो, फार्मूला सेम होगा, ठीक है? ये वाला पहली रो में A1 A2 A3, दूसरी रो में B1 B2 B3, एंड थर्ड रो में C1 C2 एंड C3, ठीक है? तो आप इसका ये कर सकते हैं, ये ये फर्स्ट लाइन कर लें आप, ठीक है? उसके बाद ये वाला कर लें, ठीक है? एंड देन आप ये फार्मूला इसका कर लें, ये नीचे, ठीक है? तो ये इजी सा है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? ये बॉक्स प्रोडक्ट वाला हो गया हमारा। अब नेक्स्ट उसने एग्जांपल दी हुई है, ए बी और सी वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है? और ये वॉल्यूम फाइंड करना है हमने, ठीक है? अब देखें कि ए डॉट बी क्रॉस सी हमने फाइंड करना है ना, ठीक है? तो ये ए दिया हुआ आई प्लस टू जे माइनस के, बी दिया हुआ माइनस टू वाई प्लस सी के, एंड देन सी है सेवन जे माइनस फोर के, ठीक है? तो अब इसका फार्मूला हम देखें तो देखें ना, ये हमने लगाया मॉड डिटर्मिनेंट जैसे लेते हैं थ्री क्रॉस थ्री का। तो अब देखें, फर्स्ट में तो ए वाले तीनों एलिमेंट्स होंगे ना, A1 A2 A3, ठीक है? A1 मतलब आई जे और के, ठीक है? पीछे हम इस तरह करते रहे हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो अब यहाँ पर ए वेक्टर अगर देखें तो आई जे और के, I1 है, J2 है, एंड के माइनस वन, ठीक है? इसी तरह बी देखें तो आई वाला माइनस टू है, जे वाला नहीं है तो ज़ीरो लगाएंगे, एंड देन के साथ थ्री है तो थ्री लगाएंगे, ठीक है? इसी तरह सी में देखें तो सी में नहीं है तो ज़ीरो लगाएंगे, जे सेवन है, एंड के माइनस फोर, सेवन माइनस फोर, ठीक है? अब हम डिटर्मिनेंट इसका जैसे लेते रहे हैं, ठीक है? पहले वन लेंगे, ठीक है? वन दिया, और वन वाली रो और कॉलम स्किप कर देंगे, पीछे जो बच जाएगा वो लिख लेंगे, जीरो थ्री सेवन माइनस फोर, जीरो थ्री सेवन माइनस फोर, ठीक है? इसी तरह सेकंड वाले के साथ माइनस लगाते हैं, और माइनस टू लिया तो टू वाली रो और कॉलम स्किप कर दिया, पीछे क्या बच गया, माइनस टू थ्री जीरो माइनस फोर, माइनस टू थ्री जीरो माइनस फोर, ठीक है? इसी तरह तीसरा प्लस माइनस वन है, ठीक है? ये कॉलम और ये रो स्किप किए, माइनस टू जीरो जीरो सेवन, माइनस टू जीरो जीरो सेवन, ठीक है? ये हमारे पास आ गया, ठीक है? अब ये टू क्रॉस टू डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई है, यहाँ से बहुत ईजी है, ठीक है? तो इसका अब ये डायगोनल मल्टीप्लाई एंटी डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं, उनको माइनस कर देते हैं, ठीक है?
तो अब देखें 1 बाहर उसी तरह, अब ये 0 और -4 मल्टीप्लाई होंगे तो 0 ही आएगा। इसी तरह 7 3 ज़ा 21, तो 0 -21, ठीक है। फिर ये 2 एज़ इट इज़ साथ आ गया, ठीक है। फिर 4 2 ज़ा 8, माइनस और माइनस भी मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस होगा। तो 8 और माइनस 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होता है, ठीक है। ये देखें ना, डायगोनल मल्टीप्लाई एंटी डायगोनल करते हैं ना, डायगोनल वाले आपस में मल्टीप्लाई, माइनस लगा के एंटी डायगोनल वाले मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये डायगोनल वाले 8 आ गया, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। माइनस दरमियान में 0 को 3 से करें तो 0, 8 माइनस 0, ठीक है। इसी तरह ये प्लस और माइनस, माइनस होता है, ठीक है, -1 लगा दें बेशक, ठीक है। -1 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14, और ये माइनस -14, 0 को 0 से करें तो 0, -0, ठीक है। -14 -0, अब इसको आपस में ज़रा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब ये -21 और 0 है, 0 इसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो -21 ही रहेगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह ये 8 -0 8, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16, तो ये -16, ठीक है। इसी तरह ये -14 -0 -14 ही आएगा। इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +14 आ जाएगा, ठीक है। 14 1 ज़ा 14, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, ठीक है। अब इनको प्लस माइनस कर दें, ठीक है। तो ये देखें 21 और 16 37 होता है, 14 माइनस करें तो 23, तो ये -23, ठीक है। अब देखें हमने वॉल्यूम फाइंड करना है ना, तो वॉल्यूम तो नेगेटिव नहीं ना हो सकता, वॉल्यूम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो फिर आप लिख लें कि एज वॉल्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 23, ठीक है। ये हमारा ये एग्जांपल देख ली हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, ठीक है। तो अब देखें ग्रेडियंट जो है ये, इसको पढ़ते हैं डेल, ठीक है। ये जो ट्रायंगल की शेप का बना हुआ है इसको पढ़ते हैं डेल, ठीक है। इसका फार्मूला होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साथ आई यूनिट वेक्टर, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे यूनिट वेक्टर, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी के यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये जो डेल है इसको हम कहते हैं डेल ऑपरेटर, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, डेल ऑपरेटर, ठीक है। और ये ग्रेडी फाई है ना, इसके साथ ग्रेडियंट लिख रहे हैं। ग्रेडियंट फाई इज अ वेक्टर ऑपरेटर, ठीक है। ये वेक्टर होता है, ठीक है, वेक्टर ऑपरेटर है, ठीक है। अब ग्रेडियंट फाई का फार्मूला क्या होता है, ग्रेड फाई, इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो डेल की वैल्यू है ना, ये वाली, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी के यूनिट वेक्टर, इसको लिख के साथ फाई को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट फाई का फार्मूला होता है, ठीक है। ये अब इसकी सारे की जगह ये डेल ऑपरेटर आ गया, डेल फाई, ठीक है। डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ग्रेड मीन ग्रेडियंट, ठीक है। अब ग्रेडियंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डेल फाई इज अ वेक्टर एंड, अब देखें ये जो फाई है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डेल फाई जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि जो डेल ऑपरेटर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फाई जो कि स्केलर क्वांटिटी है, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी ही बनेगा, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट के बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये u का लें तो इसको डी यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो डी यू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो u1 को मल्टीप्लाई कर दें प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और u2 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये एफ एक्स
एफ वाई ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो अब ये इट नेक्स्ट देखते हैं, इट शुड बी kept in mind that there are infinitely many directional derivative of z equals to f of x y at a point x naught y naught, one of each possible choice of directional vector u। जो u है उसकी जितनी डायरेक्शन होंगी, ठीक है, उतने डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स होंगे, ठीक है।